फेस तो उनको बहुत करना पड़ता है क्योंकि रोड भी बहुत सबसे डेंजरस पहले है। तो उसको जोजिला देखना पड़ता है। पहले उसको सबसे मोस्ट वांटेड डेंजरस एरिया जोजिला। जोजिला। ओके। अगर हम नोबरा की बात करेंगे तो हमें खरदुंगला भी है सबसे खतरनाक टॉप। अगर उधर 1 घंटा आप गाड़ी रह गया तो पूरा माल खत्म, सर्दी से हो जाता है खराब। सर्दी से तो भैया आपको तो बहुत नुकसान होता होगा। बहुत नुकसान होता है क्योंकि माइनस 20-25 तो उधर रहता ही है आज भी। तो गाइस अभी हम आए इमरान भैया के पास और इमरान भैया से जानेंगे कि उनको कितना सफ़र करना पड़ता है सब्जी बेचने के लिए यहाँ पे, क्योंकि जो सब्जी आती है वो बहुत मुश्किल से आती है। श्रीनगर से यहाँ पे पहुँचने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो कि फेस करनी पड़ते हैं भैया को। तो पूछते हैं और भैया बताएंगे क्या क्या फेस करना पड़ता है। भैया आप कहाँ से हो? मैं तो श्रीनगर से हूँ। श्रीनगर से आगे लगभग 55 किलोमीटर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। पुलगांव। कुलगाम जम्मू रोड के पास, जो जम्मू रोड जाता है ना उसके राइट साइड में एक गांव वो डिस्ट्रिक्ट आता है वही है। ओके भैया, तो आपको यहाँ पे नुब्रा में कितना टाइम हो गया? नोबरा में तो अगर करेंगे बात तो 2017 से इधर हूँ और उससे पहले मैं लेह में बैठता था। लेह में? लेह में तो 2015 में 14 में आया था। अभी लगभग 9 साल तो हो गए। 9 साल हो गया। तो भैया आपने इससे पहले कितनी ठंड देखी जो जबरदस्त वाली ठंड पड़ी है यहाँ पे? तो कुछ ठंड नहीं है। तो इससे पहले जब 2014, 15, 16, 17 बहुत ठंड होता था। बहुत ठंड होता था। तो मौसम भी इतना ठंड नहीं होता, थोड़ा कम हो गया है। लास्ट जब आप आए थे 2017 में तो उस टाइम कितना था यहाँ का टेम्परेचर, कितना रहता था? देखो अगर हम जब मैं लेह में था, लेह में तो आपको पता ही है उधर तो ज़्यादा ठंड होता है इससे। हाँ। ये डाउन है, इधर तो ठंड कम होता है। तो जब इधर आया तो उतना तो ठीक ही लगा, ज़्यादा भी। कितना जाता था माइनस में? अगर उधर 10 होता तो इधर 8 होता था। ये फर्क। ओके, दिन में? हाँ दिन में, क्योंकि वो ऊपर है ना, ये नीचे है। रात में कितना माइनस में जाता था यहाँ पे? यहाँ पे सबसे ज्यादा हो गया था उधर द्रास में 35 हो गया था उधर। 35? उस टाइम इधर था शायद 27। ओके। उस टाइम द्रास में 35 हो गया था। ओनली 1 सेकंड में पानी जम जाता था। 1 सेकंड में पानी जम जाता था? जैसे पानी हम बोतल में एकदम जम जाता था। वो द्रास की बात करो, इधर तो ओके। 26। तो भैया आप द्रास में भी कितने टाइम रुके? द्रास में तो ज्यादा नहीं है रुका, 10-15 दिन रुका था बस। 10-15 दिन। तो बहुत ठंड है। बाकी आप लेह में रुके, बाकी 9 साल आपको यहाँ पे हो गया? लेह में दिया मैंने 14, 15, 16, 17 लगभग 4 साल तो लेह में दिया और उसके बाद इधर ओके। 17 में इधर आया, फिर 18, 19 लेह में फिर से दिया, फिर 20, 21, 22, 23 इधर दिया। ओके भैया, सबसे पहले ये बताओ कि जो आपकी सब्जी आती हैं वो आपको कितने टाइम पहले से स्टोर करनी पड़ती हैं? अगर सर्दी की बात करेंगे तो वो हमको दिसंबर में ही स्टोर करना पड़ता है। दिसंबर में? इस साल तो थोड़ा लेट ही किया क्योंकि रोड लेट ही बंद हो गया। हाँ। जनवरी में। इस साल तो हमने जनवरी में ही लगभग दिसंबर 20 दिसंबर से स्टोर करना है। अच्छा। और उसके बीच में मतलब जो रोड खुलता है और रोड बंद होने के बीच में आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? फेस तो बहुत करना पड़ता है क्योंकि जो हम स्टॉक रखते हैं उसमें बहुत नुकसान भी होता है स्टॉक करने टाइम। कोई आइटम रहता भी है, कोई आइटम नहीं रहता भी है, तो बहुत मुश्किल होता है। और जैसे वहाँ से श्रीनगर से गाड़ी चलती है तो यहाँ पे आने में कितना टाइम लगता है गाड़ी को? अगर हम गर्मी की बात करेंगे तो 2 दिन तो लगता है आने सुबह निकलेगा तो दूसरे दिन सुबह पहुंचेगी। अगर सर्दी की बात करेंगे तो 2-4 दिन तो लगता ही है। और जो गाड़ी आती है उनको क्या क्या चीज़ें रास्ते में फेस करनी पड़ती हैं? फेस तो उनको बहुत करना पड़ता है क्योंकि रोड भी बहुत सबसे डेंजरस पहले है। तो उसको जोजिला देखना पड़ता है। पहले उसको सबसे मोस्ट वांटेड डेंजरस एरिया जोजिला। जोजिला। ओके। अगर हम नोबरा की बात करेंगे तो हमें खरदुंगला भी है सबसे खतरनाक टॉप। अगर उधर 1 घंटा आप गाड़ी रह गया तो पूरा माल खत्म, सर्दी से हो जाता है खराब। सर्दी से तो भैया आपको तो बहुत नुकसान होता होगा। बहुत नुकसान होता है क्योंकि माइनस 20-25 तो उधर रहता ही है आज भी। गर्मी में भी लगभग 2-3 माइनस होता है उधर, तो बहुत मुश्किल है। और जैसे आप ये सब्जी लेके आते हैं, आपकी सब्जी यहाँ पे आती है, जैसे जम जाती हैं तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता होगा। नुकसान तो होता है, ये तो होता ही रहता है। अभी किसी में 10 रुपए घाटा, किसी में बेनिफिट
अब उसका एडजस्ट करना पड़ता है, बाकी तो ऐसा उतना तो नहीं हो सकता है। भाई बैठना है, सब्जी तो बेचना है, हाँ वो तो करना है, क्योंकि बाइक की सर्विस तो करनी है। ओके। वो तो हमने भी देखा 2 दिन दुकान बंद रहने के बाद कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ जैसे वैसे जैसे अब जो ठंड हो रही है, इतनी ठंड में भी भैया आप दुकान खोलते हो, तो इसके बारे में कुछ बताओगे? सर हमें भी खोलना पड़ता है, पेट जेब में पैसा होगा तो तब भी कुछ कर सकते हैं आगे आगे। और अगर नहीं खोलेंगे इतनी ठंड में दुकान, सब्जी ला के रखेंगे, फिर वो तो हो गया खराब, हाँ। वहाँ से नुकसान हो जाता है। ऊपर से जो मार्केट बन चुका है उसका भी सोचना है, कस्टमर आएगा सब्जी के लिए, फिर बंद होगा तो। भैया जैसे विंटर में आप स्टोर करते हो, उसके बाद में सब्जियां कुछ ख़राब भी होती है और कुछ सही भी होती हैं, तो उससे आपको रेट को भी ऊपर नीचे करना पड़ता होगा रेटों का ना, तो फिर उसमें लोग आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता होगा लोगों की चीज़ें। वो तो सुनना पड़ता है, लेकिन कस्टमर भी आज समझते समझता हैं, है सर। इनको भी खराब होता है, अगर 10-20 रुपये एक्स्ट्रा लेता है हाँ। तो समझता है, कस्टमर भी समझते हैं। और जैसे हमारा समर्स होता है जून जुलाई में, तो सब्जी के प्राइस वगैरह क्या होते हैं? वहाँ उस टाइम हमें रेट लिस्ट देते हैं सर, वो रेट लिस्ट पे गवर्नमेंट depend रेट होता है। लिस्ट देता है, वही हमें डिपेंड उसी पे होता है, क्योंकि उस टाइम हमें यहाँ का सब ये एडीएम रेट लिस्ट देता है, उससे अलावा हम बेच नहीं सकते, जो रेट लिस्ट होगा वही हम बेचेंगे। ओके। और विंटर में? विंटर में सर देखो, जो जैसे कि आज सीजन में गाड़ी 20,000 लेता है श्रीनगर से लेह तक किराया, हाँ। आज वही गाड़ी उतना ही लोड उठाता है और 70,000 किराया लेता है। 70,000? मतलब डबल ट्रिपल लेता है, ट्रिपल लेता हमें भी है। एडजस्ट करना पड़ता है। लोग भी समझते हैं भाई आज थोड़ा वो इधर उधर हो जाता है, तो वो भी समझते हैं, हम भी एडजस्ट करते हैं, जिसमें मतलब 5 बढ़ाना है हम 10 बढ़ाते हैं, ले से यहाँ तक। वो तो ओके। बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि सर खादमरा से ले से यहाँ तक तो किराया आता है, ऊपर से पीछे भी जब गाड़ी लाएंगे वो भी किराया ज्यादा लेता है, तो वो एडजस्ट करना पड़ता है। और जैसे आपकी फ्लाइट वगैरह से सब्जी आती है, तो उसका क्या रेट होता है? जैसे वहाँ से वो सब महंगा होता है, वो 150 टमाटो होता है उस टाइम 150 140, ब्रोकली होगा 180। जैसे हम ब्रोकली की बात करें, तो ब्रोकली का समर्स में क्या रेट होता है ब्रोकली का? समर्स में ये 60-70 होता है सर। 60-70। और वही विंटर में? विंटर में 180-160। अगर जहाज वाला लाएगा तो हाँ जहाज वाला लाएगा तो तब 160-170 170। और वहीं हम प्याज की बात करें तो? 120 हो जाता है, मतलब जब मगर जहाज का लाएंगे 120। सीजन में इसका 50-60 होता है इससे। और जैसे हमारा शिमला मिर्च हो गया और ये फूल गोभी, ये सब इनका? मतलब सीजन में इनका तो वही रेट रहता है, मतलब 60, 70, 80 के करीब। ओके। अभी वही 40 से 80 के करीब, अभी भी वही है, मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा है अभी पहले से। विंटर में थोड़ा सा। हाँ किराया पीछे बढ़ रहा है ना। लेकिन और जैसे जो सब्जी आती हैं फ्लाइट से, वो महंगी हो जाती हैं, वो तो महंगा क्योंकि होता जो है। फ्लाइट से आता है, जैसे फ्लाइट वाले क्या चार्ज करते हैं? किलो पर केजी पे करते हैं या कैसे? पर केजी होता है 110 किराया होता है उसका। 110 पर केजी फ्लाइट का होता है। उसके बाद में जो वो फिर यहाँ पे आके थोड़ा सा और कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि आप भी ट्रांसपोर्ट से लेके आते हैं ना यहाँ पे। जी, हम भी लाते हैं थोड़ा, फिर उसमें वेस्ट भी थोड़ा सा हो जाता है। वेस्ट तो बहुत होता होगा, क्योंकि अभी हम देखेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे करेले में देखो स्नो जमी हुई है, और हमारी भिंडी है, जो कि भिंडी भी पूरी तरीके से जमी हुई है, बीन्स हमारी पूरी जमी हुई है, और ये हमारा अदरक, ये बहुत टाइट हो चुका है, दब ही नहीं रहा है। प्याज गाइस, प्याज भी हमारी लगभग बर्फ़ जमी हुई है इसमें, प्याज में। और ये गोभी है, ये तो अगर किसी के सर में मार दे तो सर फोड़ देगा, ईंट का काम करेगी ये। तो भैया आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। तो सर वो तो करना पड़ता है, अब इतना दूर श्रीनगर से आए हैं तो फिर फेस तो करना पड़ता है। जब फेस करेंगे तो तभी तो सीखेंगे कुछ, है ना। हाँ वो तो है भैया। सबसे बड़ी बात तो वही है। भैया और सब्जी वगैरह आपको कितनी, मतलब जैसे दिसंबर में आप स्टोर करते हो, तो कब तक का स्टोर करते हो? कौन से मंथली तक चल जाता है? वो हमको दिसंबर में स्टोर करना पड़ता है। ओके। लगभग बारिश तक 10-9 लगभग 20-25 लाख का तो होता है स्टोर। 20-25 लाख का। स्टोर तो कितना टन होता होगा जो आप स्टोर करते हैं? इसमें अंडा वंडा भी होता है ना, तो अंडा बगैर मतलब सब्जी होगा। अंडा कितने, मतलब ट्रे वगैरह, या फिर किस हिसाब से रखते हैं अंडे उसके वगैरह? हिसाब से रखते हैं। बॉक्स के हिसाब से रखते हैं 600-700 बॉक्स। तो गाइज ये सामने ये अंडे की जो बॉक्स रखी हुई ये वाले, ये भैया 700-800 रखते हैं, ताकि ज़रूरत के टाइम पे यूज़ हो सके। अभी हम इमरान भैया से पूछेंगे चिकन का कैसे रहता है विंटर में।
भैया और चिकन का जैसे होता है अपना सीजन में, समर्स में और विंटर में क्या डिफरेंट रहता है चिकन को लेके? डिफरेंट ये रहता है, जो सीजन में आता है वो समर में वो तो पूरा फ्रेश ही आता है। ओके। 2 दिन का काटा हुआ होता है, जो ये मिलता है तो ये लगभग तो ये आता कहाँ से भैया जो कट के आता श्रीनगर है? से आता है, दिल्ली श्रीनगर आता से कट के आता है या दिल्ली से कट के आता है? कट के। और लेह में भी काटते हैं। तो अगर हम अभी की बात करेंगे तो अभी लगभग दिसंबर का ये काटा हुआ होगा। ये पैकिंग में आता है, फ्रोजन में। अच्छा, अभी है आपके पास फ्रोजन वाला? जैसे मुर्गी की बात करेंगे तो जैसे ये फ्रोजन है। इसका 5/11/2022 का ये कटा है। ओके, यानी आपने दिसंबर में ही स्टोर करना शुरू कर दिया। और भैया अभी कब तक स्टोर करना पड़े, कब तक चलेगा ये? चले गए मार्च तक। मार्च तक? अप्रैल में भी चलेगा, अप्रैल में भी। हाँ। अभी जो इसकी जो वैलिड होती है वो कब तक की होती है इसकी? हाँ जी, जो वैलिड होती है कितने महीने की होती है इसकी? इसका होता है 1 ईयर होता है। 1 ईयर होता है, मतलब जैसे आज काटा है तो अगले 1 साल तक चलेगा इसी डेट का ना? हाँ, हाँ, इसी डेट का। ओके। अगर हम कबाब की बात करेंगे, ये तो वो पूरा रेडीमेड होता है। ये फ्रोजन होता है ना ये भी? ये कबाब होता है, ये चिकन, ये मटन कबाब है, चिकन कबाब है। ओके। और अगर हम जो मोमोज में लगते हैं ना, ये कीमा, ये कीमा। अच्छा, ये मोमोस जो यहाँ पे मटन मोमोस बोलते हैं, ये लगता है उसमें? हाँ, ये लगता है उसमें, ये बिल्कुल ओके। बकरे का होता है ये। ओके। तो ये भी अपना श्रीनगर से आता है, कहाँ से आता है? नहीं, ये आता है पूरे दिल्ली से। ये सारा दिल्ली से आता है? दिल्ली से। तो ये बाय एयर आता है या फिर ट्रांसपोर्ट? ये डिपेंड, मौसम पे डिपेंड करता है। मौसम के ऊपर डिपेंड करता है ना? जैसे विंटर है, वैसे ये हमारे पास होता है स्टोरी, क्योंकि कोल्ड स्टोर में रखा हुआ होता है। ओके। तो इसके लिए तो भैया आपको बहुत बड़ा स्टोर लेना पड़ता होगा, क्योंकि फ्रोजन करने के लिए तो? हाँ, स्टोर तो रखा है उधर लेह में। ले में? तो ले में आप पूरे उसका सीजन का कितना रखते होंगे सब्जी, मतलब उधर तो बहुत रखते हैं, क्योंकि कितना फिर भी एक अंदाजा? होगा लगभग 50, 60, 70 लाख तक होगा उसका। 70, 80 लाख का? सब्जी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सब्जी? और नॉनवेज को? नॉनवेज का तो पूरा ये भी लगभग 50, 60 लाख का तो रखता है। यानी 1 से 1.5 करोड़ के बीच में आपका स्टोर करना पड़ता है आपको? स्टोर करना पड़ता है। तो ये बिक जाता है भैया पूरा जो स्टोर करते हैं आप? बिक जाता है, क्योंकि उनके पास भी दुकान, जैसे मैं हूँ हाँ। वैसे उधर भी लेह में दुकान है, वो उनको देते हैं माल। वो जो उधर हमारा व्यापारी है जो हमें बेचता है। ओके। ऐसे ही तो बिकता है आराम से। और ऊपर से 1 साल इसका गारंटी होता है। वो मैन्युफैक्चर? हाँ, मैन्युफैक्चर डेट होता है, तो टेंशन नहीं होता है, तब तक होता है ये खत्म। और जैसे जो चीज़ खराब होती है तो उसको उसमें वो तो तो आपको फिर बहुत फेंक ज़्यादा लॉस झेलना पड़ता होगा ना? उसमें मैंने पहले ही बोला, जब कुछ नुकसान हो जाए तभी हम सीख जाएंगे। ओके, मतलब नुकसान होता है तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है? मिलता है। जैसे अभी टमाटर है, हाँ। अगर मुझे अभी खराब हो जाएगा टमाटर, अगले सीजन में मुझे पता चलेगा अब इस टमाटर को कैसे रखना है। ओके। अभी मैंने रखा है लगभग 100 क्रेट टमाटर। 100 क्रेट टमाटर। ओके। अगर इसमें 10 क्रेट खराब हो गया, अगले सीजन में 90 ही पकड़ेंगे। इससे सीखते हैं हम। अभी भी एक गाड़ी आ रहा है, अभी भी एक गाड़ी आ रहा है? पहुंचने वाला है, पता नहीं कहाँ पे है। सुबह 9 बजे लेह से निकल गया तो अभी उसका 150 किलोमीटर नहीं हो रहा है इतना। ओके। मौसम तो गाइस आप सुन रहे हैं, भैया बता रहे हैं कि सुबह 9 बजे गाड़ी निकली है और अभी 4, 4:30 का टाइम हो रहा है। खाली 130 किलोमीटर है। अभी तक गाड़ी नहीं पहुंची है, क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता है खरदुंगला पास जिसको बोलते हैं, हाईएस्ट मोटेबल रोड, वो पास करके आना बहुत बड़ी एक चुनौती होती है नूबरा आने के लिए। ले से नूबरा आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आती हैं। जैसे खरदुंगला पे स्नो ज़्यादा हो जाती है तो गाड़ियाँ रोक देते हैं, कई बार ऐसा होता है हादसे हो जाते हैं, गाड़ियाँ गिर जाती हैं ऊपर से। स्लिप हो जाता है, बिना चेन का तो नहीं चलता है, चेन लगाना पड़ता है। तो अभी सीजन में जैसे अभी विंटर है तो खरदुंगला पे कितनी बर्फ़ होती है? उस टाइम भी होता है, थोड़ा सा होता है, मगर स्लिप उस टाइम भी करता है। अभी विंटर में तो अभी कितना होगा वहाँ पे? अभी मैं कल आया था तो लगभग था 1-2 फुट गिर रहा था उस टाइम। रोड पे गिरा हुआ था 1-1.5 फुट। तो गाइस भैया बता रहे हैं कि भैया कल ले से आ रहे थे, कल ही आया था, तो 1 से 1.5 फुट रोड पे बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो आप सोचो कि अभी तो स्टार्टिंग है, अभी इस महीने इतनी बर्फ़ पड़ने वाली है कि हो सकता है कई बार रोड बंद करना पड़ जाता है तो गवर्नमेंट पूरा को। सीजन में रहता है, जो भी बर्फ गिरेगा तो पूरा सीजन में रहता है, साइड वाइड में तो रहता है। ओके ओके। और जो साइटों में जो दीवार बन जाती है, जो साफ करते हैं साइटों में, एक साइड कर देते हैं, वो तो कितना, रहता है पूरा साल। वो कितना फिट हो जाता है? वो तो होता है मेरे ख्याल से 10-12 फुट। 10-12 फीट होता है साइटों में। हाँ,
मशीन को लगा, मशीन जो लगा देती है साइडों में, फिर वो पूरा एक साल रहता है। पूरा एक साल। तो उधर ठंड है ना, उधर माइनस टेम्परेचर चल रहा है ना, इसलिए। ओके। तो गाइस अभी आपने सुना इमरान भैया के बारे में। इमरान भैया ने आपको बताया कि उनको कितनी चीज़ों का फेस करना पड़ता है। जैसे सब्जी हो गई, कुछ लोग ऐसे आते हैं कि सब्जी ले जाते हैं, फिर भैया से लड़ने आते हैं कि इसमें बर्फ़ निकल रही है, अच्छी नहीं है, वैसी है, ऐसी है। ऐसे करके भी भैया को बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों से बहस करनी पड़ती है, क्योंकि भैया खुद से तो जमाते नहीं है बर्फ़, वो तो कुदरती है कि सब्ज़ी जम जाती है यहाँ पे, ठंडी इतनी होती है। तो कुछ लोग इस चीज़ को नहीं समझते और वो भैया से लड़ने लग जाते हैं। मैंने कई बार आया हूँ तो मैंने देखा है कि लोग लड़ने लग जाते हैं कि हमारी सब्ज़ी ख़राब है। तो इसमें भैया की कोई गलती नहीं कि सब्ज़ी ख़राब है, वो तो उनको भी पता है, उनको खुद सोचना चाहिए कि भैया नहीं करते उसमें ऐसे कि सब्ज़ी में बर्फ़ जमा रहे हैं, वो तो कुदरती जम रही है ना। तो गाइज़ ये थे हमारे इमरान भैया और फैसल भैया, और इन लोगों ने आपको बताया कि लोगों को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं यहाँ पे। तो इमरान भैया हमारे लिए और फैसल भैया हमारे लिए अन्नदाता हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से यहाँ पे सब्ज़ी आ पाती है नुब्रा में, और भैया की वजह से ही हमें अच्छी सब्ज़ी मिल जाती हैं। जितनी अच्छी सब्ज़ी दे सकते हैं भैया निकाल के हमें देते हैं, भैया हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के